तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग नाम का एक लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और फेट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है। पर जल्द ही वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यड और बुआ नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि यड के माता पिता उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बुआ की मां को छोड़ दिया था, जिससे बुआ की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी। लेकिन फिर भी यड बुआ से शादी करने के लिए तैयार होता है। खैर, एक दिन यड और बुआ एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं, जिस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बुआ को पत्थर मारकर भाग जाते हैं। इससे बुआ के सर से ब्लड बहने लगता है, इसलिए यड तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां पर बुआ की मां उसके गांव पर मरहम लगाती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। इसके बाद वो यड के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और एक अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब तुम्हें बुआ से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर यड कहता है कि मैं बुआ से सच्चा प्यार करता हूं और मुझे गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह यड अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बुआ के साथ रहने का डिसीजन ले लेता है। वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियां पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गाँव में चैंग और उनके दो साथी भी रहते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं। इसके अलावा वो लोगों के सामान और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चैंग की एक पत्नी भी है जो अक्सर चैंग को उसके बिहेवियर के लिए डांटते रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन जब यड और बुआ मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैंग और उसके दोनों साथी उसके सामने आ जाते हैं और उनसे मछलियों से भरी बाल्टी छीनने लगते हैं। यहाँ चैंग बुआ को भी परेशान करने लगता है, जिससे यड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। तभी चैंग की पत्नी वहां पर आ जाती है, जो कि चैंग और उसके साथियों से यड और बुआ को बचा लेती है। शाम को जब ड अपने घर पर जाता है तो उसके पिता हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने को कहते हैं। दरअसल उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए ड को बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन अड का कहना था कि वह शहर जाने की बजाय गांव में शांति से रहना ज्यादा पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बोने चोर को देखते हैं, जो कि एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बुआ भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को ही चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगता है। बेचारी बुआ गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। इसी दिन योट की माँ बुआ की माँ से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं एक गूंगी लड़की से अपनी बेटे की शादी नहीं कराऊंगा, को मेरे बेटे से दूर रखो। उधर बुआ भी यह सारी बातें सुन लेती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद यड वहां पर आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर यड मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा था, जिस दौरान चैंग और उसके साथी वहां पर आकर बुआ को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहां पर चैंग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह पीट देते हैं। इसी बीच जब योट को कहीं भी बुआ दिखाई नहीं देती तो वह उसे आसपास खोजने लगता है। इसी दौरान उसे बुआ का एक स्लीपर मिलता है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वह जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो देखता है कि चैंग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है, पर वो तीनों गैंगस्टर आसानी से यड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चैंग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर उन दोनों को मारकर जंगल में ही दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती तब उसकी मां को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो अगली सुबह योट के परिवार से मिलने जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि रात से यड भी घर वापस नहीं लौटा है। अब इस बात से परेशान यड और बुआ के पेरेंट्स अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। फिर जब वह खेत पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर यड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि चैंग और उसके साथी कुछ दिनों से यड और बुआ का पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो तीनों सीधा चैंग के घर पर जाते हैं, जहाँ पर चैंग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कर आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चैंग और उसके लोगों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चैंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह उस पर एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा
ऑफिसर कहता है कि शायद वह बच्चे अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चैंग के एक साथी लेक को देखते हैं जो कि जंगल में अकेला घूम रहा था। असल में उसे अपने किए क्राइम पर बहुत गिल्ट था और वह अपने गिल्ट से भाग नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद चैंग और फैट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चैंग और फेट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। अब ये सुनकर चैंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गन निकालकर लेक पर तान देता है। यहाँ पर चैंग लेक को धमकी देता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूतों के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर जब वह जंगल के जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विल रात को वो तीनों गैंगस्टर कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे थे, जिस दौरान लेक वॉशरूम का कहकर बाहर आ जाता है। फिर जब वो बाहर होता है तब उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है, इसलिए लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलट कर देखने की कोशिश करता है। फिर जब वो उस लड़की को पलट है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बुआ है। बुआ को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वह तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। खैर वो तीनों पार्टी खत्म होने के बाद अपने अपने घरों में लौट तो जाते हैं, लेकिन उन सभी को बुआ का बहुत डर था। खासकर लेक को ज्यादा डर लग रहा होता है और जब वह अपने बेड के पास जाता है तो उसे बार बार बुआ दिखाई देती है जो कि उस पर हमला कर रही थी। इस बात से परेशान होकर लेक को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह लेक फैट से मिलता है और उससे बात करते हुए उसे अपने कल रात वाले डरावने इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिससे फैट हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे भी इसी तरह के डरावने सपने आ रहे हैं। यहाँ पर लेक फैट को गाँव छोड़कर शहर में नौकरी करने को कहता है ताकि वह उस मुसीबत से दूर जा सके। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गाँव वालों को हमारे बुरे कामों के बारे में पता चला तो वह हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फैट कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें गांव में ही रहना होगा। अब वो तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने जाते हैं, जिस दौरान लेक के सामने बुआ आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लेक डर जाता है और उसे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय अचानक कोई उसके सर पर लकड़ी की टहनी से हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसी रात हम फैट को देखते हैं जो कि बुआ के डरावने सपनों के कारण काफी परेशान हो चुका था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, पर वहां पर भी उसे यक की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फैट और भी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह फैट मरने के डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है, जहां पर वह अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद वह चैंग से मिलता है और उसे बताता है कि मैं गांव वालों के सामने अपने गुनाहों को कबूल करने वाला हूं। अब इस बात से चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फैट के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन फैट अब और चुप रहना नहीं चाहता था, इसलिए वह जिद करने लगता है कि वह गाँव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात से चैंग उसे बेरहमी से पीटने लगता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी रात चैंग को भी एक डरावना सपना आता है, जिसमें चैंग को यड और बुआ की आत्मा ने बेड से बांध दिया होता है और वो दोनों आत्मा उसे परेशान कर रही होती हैं, जिसके साथ ही वो एक कुल्हाड़ी लेकर चैंग के पास आ रहे होते हैं। फिर अगले दिन हम फैट को देखते हैं जो कि पास की ही एक नदी में मछली पकड़ रहा था, जिस दौरान उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक उसे पानी में से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वह जंगल की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डुबाने लगता है, जिससे फैट की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर लेक और फेट की अचानक मौत होने के कारण चैंग के पिता को अपने बेटे की भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वह चैंग से कहता है कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चैंग अभी भी अपने गुनाहों को कबूल करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने गुनाहों के बारे में सबको बता दिया तो गाँव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसके बाद जब रात को चैंग अपनी वाइफ के साथ सो रहा था तब उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी वाइफ को जगाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन में से कुछ आवाज सुनी। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे जवाब देने की बजाय उसे बुरी तरह डांट है, क्योंकि चैंग ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। खैर चैंग की वाइफ दोबारा सो जाती है, पर तभी चैंग को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे चैंग बुरी तरह डरने लगता है, इसलिए वो तुरंत उठता है और लाइट्स ऑन करने जाता है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूबलाइट खराब हो चुकी है।
अब क्योंकि चेंग को अंधेरे से डर लग रहा था इसलिए वह मोमबत्ती जलाने का सोचता है, पर जब वो उस मोमबत्ती को जलाता है तब वो मोमबत्ती भी अपने आप बुझ जाती है, जिसके बाद चेंग दोबारा से उस मोमबत्ती को जलाता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है, जिससे चेंग बुरी तरह डर जाता है और किसी तरह से चाकू उठाता है और बुआ के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसने चाकू से बुआ पर नहीं बल्कि अपनी वाइफ पर हमला कर दिया था और इस हमले से उसकी वाइफ की मौत भी हो गई थी। यहाँ पर चेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया, जिसके बाद चेंग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब चेंग को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहां पर यड और बुआ आते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। चेंग उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर यड और बुआ रिवील करते हैं कि चेंग और उसके साथियों ने उन दोनों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वो तीनों उन्हें दफनाकर चले गए तब कुछ समय बाद बारिश होने लगी, जिससे यड और बुआ को होश आ गया और किसी तरह उन दोनों ने गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए अपने घावों की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया ताकि जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो चेंग और उसके साथियों से अपना बदला ले सके। कुछ दिनों बाद वो दोनों पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने अपना बदला लेना चालू कर दिया। दरअसल उन दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें बुराई को खत्म करना है तो उन्हें बुराई का सहारा लेना होगा। खैर तब से ही उन दोनों ने बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को परेशान करना शुरू कर दिया था और फिर उन्हें एक एक करके मार डाला। यड और बुआ की पूरी बात सुनने के बाद चेंग उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।